हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार फार्मैन एग्ज़ाम के लिए टॉप 25 सेट मैं आपको करा रहा हूं। इससे पहले सेट 1 करा चुका हूं जिसमें ज्योग्राफी का टोटल 100 क्वेश्चन कराया। एग्ज़ाम से पहले मैं आपको बोला हूं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग 2500 क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं और ये सभी पेड ग्रुप का आपको पीडीएफ है। जितना हो सके इसका यूज कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। काफ़ी अभ्यर्थियों ने बोला था कि सर सभी आपको पीडीएफ का सलूशन करा दीजिए, तो यहाँ पर मैं आपको करा रहा हूँ। इसमें मैं हिस्ट्री का क्वेश्चन कराऊंगा, 1 से लेकर 100 तक हिस्ट्री का क्वेश्चन होगा और ये सभी सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है। एक बात ध्यान में रखिएगा और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप खुद ही ध्यान से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। पहला क्वेश्चन हम शुरुआत करते हैं दूसरे नंबर सेट का। 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1947 में ही 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे जेबी कृपलानी। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इन्हें मेरठ अधिवेशन में चुना गया था 1946 में अध्यक्षता करने के लिए। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था एवं हुरुम द्वारा, और बोमेश चंद्र बनर्जी जो थे ये पहले अध्यक्ष बने थे, ये भी ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में प्रवेश किया, तो गांधी जी ने भारतीय राजनीतिक में कौन से आंदोलन से प्रवेश किया, या भारतीय राजनीतिक में उनका सबसे पहला जो सफल आंदोलन था ये था चंपारण आंदोलन। बिहार के, अब देखिएगा, चंपारण जिले में जो कि 3 कठिया व्यवस्था था, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती कराते थे अंग्रेज लोग। नील खेती करने के कारण उर्वरकता खत्म हो जाता था और उतना अच्छा बिक भी नहीं पाता था। कहने का मतलब सिर्फ अंग्रेज शोषण करते थे। इसी के विरुद्ध में वहाँ के राजकुमार शुक्ल जो हैं महात्मा गांधी से 1916 में लखनऊ में मिलते हैं और आमंत्रित करते हैं इस आंदोलन के लिए। तो फिर 1917 में यह चंपारण आंदोलन शुरुआत होता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, इसे याद रखिएगा। आगे चलते हैं, इनका सबसे पहला सफल महात्मा गांधी का आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, किसका? नालंदा विश्वविद्यालय जो था ये बौद्ध धर्म के महान केंद्र था। इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के पूछ सकता है कि स्थापना कब हुआ था और ये कौन करवाया था। तो 5वीं शताब्दी में कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना कराया था। एक विश्वविद्यालय और पूछता है, उसका नाम है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने उसकी स्थापना किया था और दोनों प्राचीन, अब देखिएगा, प्राचीन काल में शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते थे। ठीक, आगे चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? अजात शत्रु का वंश के क्या नाम था ये आपको बताना है। तो अजात शत्रु हर्यक वंश से आता है। किस वंश से? हर्यक वंश। प्राचीन वंश है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था और बिंबिसार की हत्या कर कर अजात शत्रु शासक बना था, इसलिए पृथहंता भी इसे बोला जाता है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? अजात शत्रु हर्यक वंश के आपको था। ठीक, हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो ये था आपको बिंबिसार। मौर्य वंश के संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक, और महापद्मनंद जो थे ये आपको नंद वंश के संस्थापक, और गुप्त के जो कौन था? तो गुप्त के श्रीगुप्त थे। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर आपको देखिएगा 5। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया? अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए, अजात शत्रु के शासनकाल में ही सबसे पहले प्रथम बौद्ध संगीति किया गया था, और प्रथम बौद्ध संगीति जो किया गया था ये पूछ रहा है कहाँ पर किया गया था। तो सतकर्णी गुफा जो कि राजगिरी में पड़ता है, यहाँ पर किया गया था। तो राजगिरी इसका आंसर हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप द्वारा किया गया था। दूसरा कहाँ किया गया था? तो वैशाली में किया गया था कालाशोक के शासनकाल में। तीसरा कहाँ किया गया था? तो पाटलिपुत्र में किया गया था अशोक के शासनकाल में। और चौथा बौद्ध संगीति कहाँ किया गया था? तो कुंडलग्राम कश्मीर में किया गया था कनिष्क के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण या इन्वेजन के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी को, ये आपको अपने को सिकंदर बोलता था, इसे बोला जाता है द्वितीय सिकंदर। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ के शासक कौन था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के समय वहाँ के शासक राणा रतन सिंह थे। तो 6 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। और पद्मावती मूवी आप देखे होंगे, पद्मावत, तो वहाँ पर इनके नाम था पत्नी का पद्मनी, तो यहाँ पर वही मूवी आपको बना था। मलिक काफूर कौन था? तो इनके ही ये मलिक काफूर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य विस्तार करने के लिए। ठीक, ये याद रखिएगा। तो 6 के आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन मलिक काफूर के सहायता से आप देखिएगा अलाउद्दीन खिलजी अपना साम्राज्य विस्तार करता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। वो एक मलिक काफूर एक हिजड़ा था। क्वेश्चन नंबर 7। खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक था। ये याद रखिएगा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये 7 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये याद रखिएगा। बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाया था। सदरा एंड पाउस की जो प्रथा था ये भी अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भाव में उत्थान हुआ? स्वदेशी आंदोलन का उत्थान हुआ, आप देखिएगा।
तो ये किस काल में हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिएगा 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और बंगाल के विभाजन के विरोध में ही आप देखिएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 में स्टार्ट होते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन हुआ था और इसी के विरोध में देखिएगा कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। याद रखिएगा बंगाल के विभाजन के ही विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था 7 अगस्त 1905 को। ये याद रखिएगा जलियांवाला बाग त्रासदी जो हुआ था ये 13 अप्रैल आपको दिखिएगा, ये जो हुआ था क्वेश्चन पूछता है 1919 में हुआ था। चंपारण जो हुआ था ये 1917 में महात्मा गांधी का सफल पहला आपको रॉलेट एक्ट भी बिना दलील बिना वकील वाला जो गिरफ्तार करने वाला प्रक्रिया था 1917 में आया था, ये भी आप जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में निम्नलिखित राजनीतिक पार्टियों में कौन सी पार्टी सत्ता में थी। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, जब आज़ादी के समय आया था देखिएगा द्वितीय विश्व युद्ध बाद आप देखिएगा कौन से हो जाते हैं, तो ये बनते हैं लेबर पार्टी, लेबर पार्टी आता है। ठीक, तो आज़ादी के तत्कालीन कारण आपको पता ही होना चाहिए और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, क्लेमेंट एटली थे और उससे पहले आप जानते हैं कि चर्चिल था प्रधानमंत्री द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो ये लेबर पार्टी की सरकार थी, ये याद रखिएगा। 9th के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई। भारत की राजधानी कोलकाता से पहले भारत की राजधानी कोलकाता था, ये याद रखिएगा। तो पूछ सकता है कि आपको दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ था, कोलकाता था, और कलकत्ता से दिल्ली कब बदला गया ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो ये आपको 1911 में तो घोषणा हो गया था, 1912 में ये बदल दिया गया था। ठीक, ये ध्यान में रखिएगा इसके आंसर। जैसे कि आपको जो दिल्ली में दरबार में लगा था जिसमें जॉर्ज पंचम आए थे, दिल्ली दरबार में ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम आए थे और उन्होंने ही आप देखिएगा 1911 में ये घोषणा करते हैं कि अब कलकत्ता से स्थानांतरित कर दिल्ली बनाया जाएगा राजधानी। ठीक, इसलिए 1912 में दिल्ली राजधानी घोषित हो जाता है भारत का। 10 के आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11, 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था उसके बाद ही देखिए स्वदेशी आंदोलन की भी शुरुआत हुआ था, तो उस समय जो आपको था वो आपको बताना है, ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीबीआई लिख लीजिएगा। 11 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, 1875 में इसकी स्थापना हुआ था मैडम, आपको याद रखिएगा मैडम एसपी ब्लावत्स्की ने किया था थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, अकबर द्वितीय ने दिया था। राजा राम मोहन राय का महत्वपूर्ण भूमिका सती प्रथा जो 1829 में उन्मूलन हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इनका आता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप जरूर लगा लीजिएगा। मैडम एसपी ब्लावत्स्की और कर्नल एच.एस. ऑलकट द्वारा न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना किया गया था थियोसोफिकल सोसाइटी की, और फिर आपको 1882 में इसका मुख्यालय मद्रास के जो निकट अडयार है वहां पर आपको बनाया गया। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों के लिए याद रखिएगा। 12 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी। बाल गंगाधर तिलक ने कौन सी पुस्तक लिखी ये आपको बताना है। तो इसमें से हो जाएगा गीता रहस्य नामक पुस्तक जो है बाल गंगाधर तिलक ने मांडले जेल में लिखी थी, गीता रहस्य, बी हो जाएगा। और बाल गंगाधर तिलक ने ही आपको एकता बनाने के लिए शिवाजी महोत्सव गणपति उत्सव की शुरुआत किया था, ये भी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, केसरी और मराठा पत्र भी निकाला जाता था इनके द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक आपको ये स्थापना किया गया था, ये आपको बताना है। ये किसके द्वारा स्थापना किया गया था, तो ये किया गया था जगजीवन राम द्वारा। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक राजनीतिक दल की स्थापना 1976 में कांग्रेस से अलग होकर ही जगजीवन राम ने किया था, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 8 अगस्त 1942 को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण डेट है, ये आपको याद रखना है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए, भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ था, याद रखिएगा। और 9 अगस्त 1942 से शुरुआत हो गया था भारत छोड़ो आंदोलन में। डू एंड डाई का नारा महात्मा गांधी ने दिया था, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो 15 के आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुआ था इसी समय। ठीक, तो 15 के आंसर सी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, चुनहोदड़ो हड़प्पा संस्कृति से संबंधित एक स्थल है जो स्थित है। चुनहोदड़ो कहाँ स्थित है, तो चुनहोदड़ो सिंध प्रांत अभी पाकिस्तान में जो है वहाँ पर स्थित है, याद रखिएगा। एक हड़प्पा स्थल है, सिंधु नदी के किनारे यह स्थित है, और ये गोपाल मजूमदार ने 1931 में इसकी खोज किया था। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, सिंध में हो जाएगा। भोगवा जो नदी के किनारे है वो लोथल है, लोथल गुजरात में भोगवा नदी के किनारे एक डॉकयार्ड है, तब बंदरगाह।
क्वेश्चन नंबर आप देखिए 17, आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नगर निर्मित हुआ। आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नगर निर्मित हुआ था किसके द्वारा? तो आप जानते हैं कि आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी नगर का निर्माण अकबर ने कराया था 1971 में, और इसे अपनी राजधानी भी बना लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और इसके ही एक दरवाजा बनाया गया आपको गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, बुलंद दरवाजा अकबर ने बनाया था। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 18, वत्स राज्य स्थित है। वत्स का राज्य स्थित है, ये आपको बताना है। जो वत्स राज्य है ये कहाँ पर स्थित है? तो वत्स राज्य इलाहाबाद के स्थित है, जिसे आज आप प्रयागराज बोल सकते हैं, जिसकी राजधानी कौशाम्बी था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी प्रयागराज जिसे बोल सकते हैं, तो ये इलाहाबाद के आसपास। 18 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कुम्हरार स्थल संबंधित है प्राचीन। आपको कुम्हरार स्थल, पटना में आप जाते होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है इसका नाम आप सुनते होंगे। तो कुम्हरार स्थल पाटलिपुत्र से संबंधित है, और यहाँ से मौर्यकालीन आपको देखिएगा क्या मिला है, जो अवशेष मिले हैं आपको, ये याद रखिएगा, महल का भी। तो 19 के आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के महल का अवशेष। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द्वैध शासन जिसके अंतर्गत प्रांतीय कार्यपालिका का 2 भागों में विभाजन हुआ, प्रतिफल था। द्वैध शासन में क्या हुआ कि जिसके अंतर्गत प्रांतीय जो कार्यपालिका है इसको 2 भागों में विभाजन कर दिया गया था। तो प्रतिफल था, ये किसका प्रतिफल था? तो मेंटेग्यू सम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में आया था, उसका ही प्रतिफल था द्वैध शासन। ठीक, तो 20 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा, और प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था, ये आपको बताना है। तो ये गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। ये पूछता है आपसे, ये एक धर्म सुधारक थे जो कि 1875 में इन्होंने मुंबई में, ये पूछता है कहाँ पर इन्होंने आर्य समाज की स्थापना किया था और कब किया था। तो 1875 में किया था। किसने किया था? दयानंद सरस्वती ने किया था। कब किया था? 1875 में किया था। कहाँ पर किया गया था? तो मुंबई में। ये ध्यान में रखिएगा, पक्का क्वेश्चन ये पूछेगा, ये याद रखिए, लिख लीजिए कहाँ पर किया गया था। मुंबई में इनके द्वारा किया गया था। वैसे मैं सभी क्वेश्चन आपको करा देने वाला हूँ, इतिहास से लगभग 500 से 600 क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये 2500 क्वेश्चन में हर सब्जेक्ट का आपको क्वेश्चन मिलेगा अच्छा खासा। ठीक, तो ये गुजरात में हुआ था। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, चलो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, या चलो दिल्ली का नारा, या दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, ये आपको बताना है। तो ये आपको सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था, सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर ए ऑप्शन में सुभाष चंद्र बोस रहता तो आप लगाते, लेकिन यहाँ पर दिया है इंडियन नेशनल आर्मी से। तो ये उसके आपको देखिएगा, इंडियन नेशनल आर्मी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस ने ही चलो दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे ही घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है कि लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे। लाला लाजपत राय संबंधित रहे थे, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, तो लाला लाजपत राय जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी और आर्य समाज से भी, दोनों से संबंधित रहे थे। ठीक, ये याद रखिए। 23 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। लाला लाजपत राय को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी के भी नाम से जाना जाता है, और ये गरम दल से संबंधित है, गरम दल के नेता होते हैं। जब साइमन कमीशन भारत में आया था, साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था ये 1927 में हुआ था। ये भारत जब आया था 1928 में आया था। इसका विरोध हुआ था क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं थे, सभी अंग्रेजी थे। 1928 में ही विरोध किया गया था भारत में। तो ये अब लाठी से मारने के कारण जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। 23 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, गांधी जी ने 1917 में चंपारण की यात्रा की थी। गांधी जी जो है 1917 में चंपारण की यात्रा किए थे, तो बताना है। तो ये गांधी जी ने गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बुलाया था। तिनकठिया जो नील की व्यवस्था था, उसी के अनुरोध पर, राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर 1916 में आप देखिएगा लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल जाते हैं और महात्मा गांधी को बुलाते हैं। तो 1917 में चंपारण में सबसे सफल आंदोलन होता है महात्मा गांधी का। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 25 देखिए, स्वामी सहजानंद नेता थे। स्वामी सहजानंद किसके नेता थे पूछता है। तो ये किसानों के सबसे बड़े नेता थे, और बिहार प्रांतीय किसान सभा 1936 में इन्होंने ही गठन किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा किसानों के बड़े नेता थे। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, नील दर्पण के लेखक थे। नील दर्पण के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र जो है ये नील दर्पण के लेखक हैं, जिसमें सन्यासी विद्रोह के बारे में दिया हुआ है। ठीक, तो ये याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है नील दर्पण के जो लेखक है ये कौन है? दीनबंधु मित्र। आगे चलते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरणीय से संबंधित क्षेत्र था। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था, ये आपको बताना है। तो द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था, ये कब हुआ था नगरीकरण? काफी, तो ये हुआ था आपको कब? 27 के आंसर हो जाएगा गंगा के मैदान वाला क्षेत्र में। पहला तो आप देखिएगा सिंधु घाटी सप्ताह में नगरीय क्षेत्र था सिंधु घाटी। दूसरा जो हुआ गंगा के मैदान वाला क्षेत्र में आपको देखिएगा, तो द्वितीय नगरीय नगर वाला जो क्षेत्र यह हुआ था, यह गंगेय मैदान में हुआ था। आपको देखिएगा कि मौर्य काल से ही स्टार्ट होता है, गुप्त काल में, उससे पहले भी देखिएगा
जो अलग अलग जनपद था उसके जो गंगा वाला प्लेन होते हैं, जैसे आपको मगध जो हो जाता है उसका काफ़ी विस्तार होने लगा। जो जंगल थे वो उस समय तो लोहा का आविष्कार हो गया था, तो लोहा से काटा जा रहा था, लोहा से औजार बनाए जा रहे थे, अपने साम्राज्य का विस्तार हो था और नगरीय द्वितीय नगरीकरण ये हो रहा था। ठीक, तो 27 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर आपको 28 देखिए, एहोल में दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था। एहोल में जो दुर्गा मंदिर का निर्माण हुआ था ये किसके द्वारा किया गया था, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो ये आपको चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा किया गया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय द्वारा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, इल्तुतमिश शासक था। इल्तुतमिश शासक था किस वंश से, तो आप पता है कि गुलाम वंश जिसे मामूलिक वंश भी बोला जाता है उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन बनता है, इल्तुतमिश बनता है। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है, 1210 में मर जाता है आपको पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, और फिर उसके बाद इल्तुतमिश गद्दी पर बैठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार बनवाने की शुरुआत की थी, लेकिन इल्तुतमिश ने उसे खत्म किया था, क्योंकि बीच में ही कुतुबुद्दीन ऐबक मर जाता है और ये गुलाम वंश से संबंधित है। 29 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, गुलाम वंश से। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 13वीं शताब्दी में बंगाल के प्रांतपति ग्यासुद्दीन ने युद्ध किया था। बंगाल के प्रांतपति जो ग्यासुद्दीन ने युद्ध किया था आपको 13वीं शताब्दी में, आपको बताना है किससे युद्ध किया था। तो ये तिरहुत के राजा से युद्ध किया था। तिरहुत जो अभी पड़ता है ना, तिरहुत के राजा से। ठीक, तो यह क्वेश्चन पूछता है कि ग्यासुद्दीन और बिहार के तिरहुत राजा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था, कब हुआ था, यही 13वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक, तो 30 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, भरहुत और अमरावती सुप्रसिद्ध केंद्र थे। भरहुत और अमरावती किसके लिए सुप्रसिद्ध केंद्र थी, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक, तो ये हो जाएंगे आपको बौद्ध धर्म के। भरहुत और अमरावती बौद्ध धर्म के सुप्रसिद्ध केंद्र थे। भरहुत स्तूप भी आपको प्रसिद्ध है, आप सभी लोग जानते हैं, और अमरावती कला तो प्रसिद्ध है, ये आप जानते ही हैं। तो इस 31 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन के आयोजित हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आपको कहाँ पर आयोजित हुए थे और कब आयोजित हुए थे, तो 1885 में एवं हुरुम द्वारा, मतलब ऑक्टोबियन हुरुम द्वारा कांग्रेस का स्थापना किया जाता है। उमेश चंद्र बनर्जी पहले अध्यक्षता इसके द्वारा करते हैं। और ये जब आपको स्थापना हुआ था तो इसका पहला अधिवेशन कब हुआ था, इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को 1 बजे उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा मुंबई, आप अभी बोल उस समय बम्बई था, बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। तो बम्बई हो जाएगा और ये 85 हो जाएगा। 32 के आंसर क्या हो जाएगा, सी। कॉलेज का नाम भी याद रखिएगा, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में आयोजित किया गया था बम्बई में 1885 में। 32 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कोलकाता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो किया गया था लॉर्ड बेलजली द्वारा किया गया था। लॉर्ड बेलजली द्वारा, और जिसका मुख्य उद्देश्य था नागरिक जो सेवा है, जिसे ICS जो है उसके भर्ती के लिए, जो युवक होंगे भर्ती, उसको परीक्षण देने के लिए किया गया था। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड बेलजली। सहायक संधि की आपको पता है कि सबसे ज्यादा इसी ने उपयोग किया था। 33 के आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भगत सिंह सदस्य थे। भगत सिंह सदस्य थे, ये आपको बताना है किसके, तो HSRA के सदस्य थे। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के सदस्य थे, जिसकी स्थापना 1928 में फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में है वहां पर किया गया था। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 35 देखिए, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, चंपारण प्रसिद्ध है एक आंदोलन के कारण जिसका संबंध था, किससे संबंध है चंपारण, तो तिनकटिया वाला व्यवस्था, नील वाला तो आपको आंदोलन जानते ही हैं। तो ये कौन से संबंधित है, किससे संबंधित है, 1917 में हुआ था। तो ये संबंधित है आपको महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर भारत में जब आए थे, ये 1915 में आए थे। ठीक, और फिर यहाँ पर देखिएगा गोपाल किस गोखले जो है इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। वो बोलते हैं पहले भारत का पूरा भ्रमण करो, पूरा भ्रमण ये करते हैं, और फिर सबसे पहला इनका आंदोलन जो होता है यही होता है। ठीक, चंपारण आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 36, गदर पार्टी के संस्थापक थे। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो गदर पार्टी का स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को जो USA में है वहां पर लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। तो ये हो जाएगा लाला हरदयाल द्वारा, बी हो जाएगा आंसर। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 37, 1763 में पटना स्थित अंग्रेजी की फैक्ट्री पर अधिकार किया गया था। अंग्रेजों की फैक्ट्री पर, पटना स्थित जो अंग्रेजों की फैक्ट्री पर अधिकार किया गया था 1763 में, किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था नवाब मीर कासिम द्वारा। बंगाल के नवाब मीर कासिम ने 1763 में पटना में स्थित अंग्रेज के फैक्ट्री पर अधिकार कर लिया था। आपको पता होना चाहिए कि 1757 और 1764 इसमें दो निर्णायक युद्ध होते हैं। 1757 का प्लासी का युद्ध होता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर 1764 का युद्ध होता है, ये आपको बक्सर का युद्ध जिसे बोला जाता है, बहुत ही निर्णायक था। ठीक, तो 37 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी।
पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जिसे भारत का वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है, मिस की दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखा गया था। ठीक, ये पहली बार ये बताए थे प्रति व्यक्ति आय का भी गणना इनको द्वारा ही किया गया था। और जो धन की निष्कासी वाला सिद्धांत था इन्होंने ही दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ सूरत अधिवेशन में। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गरम दल नरम दल में विभाजन हो गया था 1907 में। तो ये कौन से अधिवेशन था? तो सूरत का अधिवेशन था, 1907 में हुआ था। और अलग मतलब मिल कब गए थे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ये मिल भी गए थे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान कब किया गांधी जी ने? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 12 मार्च को सबसे पहले ये दांडी से यात्रा, जो अपना दांडी वाला यात्रा नमक के कानून को तोड़कर 6 अप्रैल को, मतलब मुख्यतः 6 अप्रैल को तोड़ते हैं, 12 मार्च से शुरुआत करते हैं। तो 6 अप्रैल को हाथ में लेकर वो आपका नमक वाला कानून तोड़ देते हैं। जैसे ही नमक वाला कानून तोड़ते हैं उसी समय से आपको गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया था। ठीक, तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कर दिया था दांडी से। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा ए। अब गांधी इरविन समझौता अगर पूछे तो ये हो जाए 1931 में हुआ था। और या द्वितीय गोलमेज सम्मेलन पूछे तो यह है 1931 में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो ये देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा जो आंदोलन चलाए गए समय समय पर, उसका आपको प्रत्यक्ष भारत की आज़ादी पर प्रभाव दिखाई देता है। और कांग्रेस ने सौर समिति से आप देखिएगा 8 अगस्त 1942 को ये पास कर देता है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। और ये कहाँ से? तो बम्बई के ग्वालियर जो टैंक है, वहाँ जो ग्वालियर वाला टैंक मैदान है, वहाँ से ही आपको प्रस्ताव ये पास किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, तो ये बम्बई के ग्वालियर टैंक से आपको प्रस्ताव पास किया जाता है 1942। याद रखिएगा 8 अगस्त 1942। 9 अगस्त से पुरजोर तरीके से आंदोलन शुरुआत हो जाता है। ये पूछता है कि 1942 में जो भूमिगत जो आपको मुख्य भूमिका निभाए थे, भूमिगत आपको आंदोलन करते में, क्योंकि बहुत से जब 1942 में शुरू बड़े बड़े नेता के जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद हुए और जयप्रकाश नारायण हुए, महात्मा गांधी, ये सबको जेल में उठाकर शुरू में डाल दिया गया था। लेकिन जयप्रकाश नारायण फिर आपको आज़ाद हो जाते हैं, लोहिया जी भी आज़ाद होते हैं और भूमिगत आंदोलन ये शुरुआत करते हैं। ठीक, जिसे छपमार आंदोलन भी बोल सकते हैं। 42 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ये आपका पूछ रहा है कि बंगाल विभाजन के विरोध में छेड़ा गया आंदोलन है। तो बंगाल विभाजन के आपको उपयुक्त में ये कौन सा छेड़ा गया आंदोलन है? तो आपको स्वदेशी आंदोलन हुआ था। तो यहाँ पर 42 के आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, स्वदेशी आंदोलन छेड़ा गया था। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सदाकत आश्रम की स्थापना की गई थी। सदाकत आश्रम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, कब किया गया था, ये पूछता है। तो सदाकत आश्रम की स्थापना जो किया गया था ये पटना में मजरूल हक द्वारा, अभी जो पटना में मजरूल हक स्टेडियम आप देखते होंगे, तो यह सदाकत आश्रम की स्थापना उनके द्वारा ही किया गया है। तो ये 43 के आंसर क्या हो जाएगा? मजरूल हक द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना में पुलिस कांड में मरने वाले छात्रों की संख्या है। पुलिस, यहाँ पर पुलिस नहीं होगा, पुलिस गोलीकांड में जो मरने वाले छात्रों की संख्या है, जो पटना में 11 अगस्त 1942 में हुआ था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 है। ठीक, तो ये आपको पुलिस गोलीकांड में मरने वाले छात्रों की संख्या 7 है। ठीक, ये सचिवालय पर झंडा फहराने के लिए शहीद हुए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, वे शिक्षक जिन्हें बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया है। आपको बताना है कि वो आपको शिक्षक जिन्होंने बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण मतलब ज्ञान प्राप्ति के बाद आपको प्रयास किया है, ये आपको बताना है। 45 के आंसर क्या हो जाएगा? अलार कलाम और रुद्र कारमपुत्र। ये जो है, ये अलार कलाम रुद्र कारमपुत्र से ही सबसे पहले बुद्ध ने अपना ज्ञान लेने के, सांख्य दर्शन लेने की प्राप्ति किया था। तो ये 45 के आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए, गृह त्याग महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और अगर उपदेश दिए तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। तो वैशाली के समीप देखिएगा, अलार कलाम ने सांख्य दर्शन की शिक्षा आपको दिए थे महात्मा बुद्ध को। ठीक है, याद रखिए क्वेश्चन। और राजगिर में रुद्र कुमार आपको पुत्र से शिक्षा ग्रहण किए थे ये महात्मा बुद्ध, ये भी याद रखिएगा। 45 के आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या कैवल्य प्राप्त किया था, जहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ था महावीर जी को, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है महावीर जी। और ये बताना है कि इनको कहाँ पर? तो ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो जम्भिंग ग्राम में। और कहाँ पर इनका मृत्यु हुआ था? तो पावापुरी में मृत्यु हुआ था महावीर जी का। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध या महात्मा बुद्ध आप बोल सकते हैं, 563 ईस्वी पूर्व लुम्बिनी में इनका स्थान हुआ था। लुम्बिनी मतलब स्थान का नाम है, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। ठीक, लुम्बिनी नेपाल के तराई वाला क्षेत्र में। तो 47 के आंसर जो हो जाएगा ये सी हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन था? अर्थ जो शास्त्र है, माफ कीजिएगा, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये कौटिल्य या जिसे आप चाणक्य बोलते हैं या विष्णुगुप्त बोलते हैं, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये प्रशासन और राजनीति पर आधारित पुस्तक अर्थशास्त्र नामक लिखे थे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कलहड़ की पुस्तक का नाम क्या है? कलहड़ की पुस्तक का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 है। तो राज तिरंगड़ी ने कलहड़ द्वारा लिखा हुआ पुस्तक है राज तिरंगड़ी, जिसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में वर्णन है, ये भी याद रखिएगा। ये जो है इंडिका जो है ये आपको मेगास्थनीज द्वारा लिखा हुआ बुक है, और अर्थशास्त्र जो है ये आपको कौटिल्य या आप विष्णुगुप्त बोल सकते हैं या चाणक्य बोल सकते हैं, उनके द्वारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, मुगल प्रशासन में मुख्य काजी था, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 है। तब मुगल प्रशासन में न्यायिक मामलों के सर्वोच्च अधिकारी को ही काजी उल कुजात अथवा मुख्य काजी कहा जाता था। ठीक, तो मुख्य न्यायाधीश के को ही बोला जाता था। 50 के आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग देखते हैं कि भारत से अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ये आपको बताना है किसने आरंभ किया था। रेड शर्ट आंदोलन, लाल कुर्ती वाला आंदोलन आप जानते हैं। तो आप देखिएगा, भारत के आपको उत्तर पश्चिम वाला क्षेत्र में जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे, जिन्हें सीमांत गांधी भी बोला जाता है, ये महात्मा गांधी के परम प्रिय मित्र माने जाते हैं। रेड शर्ट आंदोलन या लाल कुर्ती आंदोलन की शुरुआत किया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना के लिए 1784 में ब्रिटिश संसद ने पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1784। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? जिसे बोला जाता है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मीन्स की गोलमेज सम्मेलन के समय। तो गोलमेज सम्मेलन के समय तीनों गोलमेज सम्मेलन, जैसे 1930 में पहला हुआ, 1931 में दूसरा, 1932 में तीसरा, दूसरे वाला में महात्मा गांधी उपस्थित हुए थे। तो तीनों के समय जो प्रधानमंत्री थे ये रेमजे मैकडोनाल्ड थे। और वहीं देखिएगा सांप्रदायिकता का पंचांग भी आता है, रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में पेश किया जाता है। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो जेम्स रेमजे मैकडोनाल्ड थे। 53 के आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने की सहायता की? INA बनाने की सहायता किसने की? ये आपको बताना है, सुभाष चंद्र बोस को। तो जनरल मोहन सिंह ने अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में INA स्थापना करने के लिए जो सहायता किया था सुभाष चंद्र बोस को। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? जनरल या कैप्टन मोहन सिंह ने। आपको 54 का आंसर हो जाएगा बी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। INA का इंडियन नेशनल आर्मी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में इनमें से किस संगठन द्वारा हुआ? देखिए 1922 में जैसे ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया तो काफ़ी नाराज हो गए थे कुछ कांग्रेस के जो सीनियर मोस्ट आपको लीडर थे। तो फिर उन्होंने अलग होकर स्वराज पार्टी का 1923 में गठन किया। और स्वराज पार्टी जो था ये आपको पूछ रहा है कि किस संगठन से हुआ था अलग होकर, तो ये कांग्रेस से ही अलग हुआ था। 55 के आंसर क्या हो जाएगा? बी। और ये जो किया गया था स्थापना स्वराज पार्टी का, तो मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था, और चित्तरंजन दास जिसे CR दास आप बोलते हैं उनके द्वारा किया गया था। तो 55 के आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास था जो कि लाखों भारतीय देशभक्ति को प्रोत्साहित किया? वंदे मातरम जो है आपको पता होना चाहिए, ये गीत है वंदे मातरम। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से लिया गया, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा हुआ है। हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक, तो ये आपको देशभक्ति की भावना को आपको जो ये वंदे मातरम बढ़ाया था ये आनंद मठ से लिया गया है, जिसकी रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। 56 के आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 57, ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए में दे दी? ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने, ये ब्रिटेन के राजा नहीं होगा, ये भारत के राजा होगा। ठीक, यहाँ पर
और ब्रिटेन के जो आपको फरमान दे दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो ये कितने रुपए में दे दिया गया था उनके द्वारा, जो मुगल शासक थे यहाँ पर। तो ये 57 के आंसर हो जाएगा 26 लाख रुपये में। तो 57 के आंसर सी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा, 57 के आंसर सी। 1765 में ही इलाहाबाद की संधि होता है 1764 युद्ध के बाद, जिसमें से बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया जाता है यहाँ के राजा द्वारा। ठीक, तो 57 के आंसर ये सी मैंने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली। महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका के वापसी पर इनमें से किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली थी। तो वही हुआ था जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसके कारण 1915 में ये दक्षिण अफ्रीका से लौट कर आए थे 9 जनवरी 1915, इसलिए 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक, और फिर 1917 में सबसे पहला इनका सफल आंदोलन होता है चंपारण आंदोलन, जिसके कारण आप देखिएगा कृषक की जो समस्या थी तिनकठिया नील आपको व्यवस्था वाला, उसके विरुद्ध था और काफ़ी ये चर्चित हो जाते हैं। तो 58 के आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 1905 में विभाजन के पश्चात बंगाल का प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ। 1905 में तो बंगाल का विभाजन हो गया, लेकिन फिर पुनः एकीकृत कब हुआ, ये रद्द कब हुआ, ये पूछ सकता है। तो 59 के आंसर हो जाएगा 1911 में, जो आपको दिल्ली दरबार लगा था उसी समय आप देखिएगा घोषणा होता है। 59 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में बम्बई में किया गया था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। पुनः शुद्ध के रूप में आपको ये जो हिंदू धर्म को स्थापना के श्रेय जाता है और आर्य समाज की स्थापना इनके द्वारा किया जाता है। ठीक, तो वेदों की ओर पुनः लौटो, दयानंद सरस्वती, आप सभी लोग पता होना चाहिए। 60 के आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किसका नाम 1857 के आंदोलन से जुड़ा है। 1857 के आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है, आप सभी लोग जानते हैं, ये आपसे बताना है क्वेश्चन। तो देखिए इसमें हो जाएगा तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम जो है ये 1857 की जो क्रांति हुआ था, ठीक, ये कानपुर से संबंधित है, तो ये जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62, भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन सीक्रेट सोसाइटी अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था। भारत में अभिनव भारत क्या था, एक गुप्त संगठन था जो को अंग्रेजों के मुकाबला करने के लिए संगठित किया गया था। ये किसके द्वारा किया गया था, तो ये वीडी सावरकर द्वारा। सी हो जाएगा, 1904 में इसकी स्थापना हुआ था अभिनव भारत की। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, चंद्रबदाई द्वारा लिखा गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। जो भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था। तो भारत में मुगल वंश की संस्थापक जो किया कहा जाता है ये बाबर था। बाबर, इसकी जन्म जो हुआ था 1483 में फरंगना, जो कि अफगानिस्तान में अभी है, वहीं पर हुआ था। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, बाबर हो जाएगा। और बाबर और आपको किसके बीच में होता है, इब्राहिम लोदी, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था। 1526 में युद्ध होता है और यही आपको पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी मारे जाते हैं रण क्षेत्र में ही। और यहाँ पर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा डी। बाबर के बाद हुमायूं उसका बेटा आया, हुमायूं के बाद अकबर आया, और अकबर के बाद आपको जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब आता है। क्वेश्चन नंबर 65, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो मैंने बताया ग्वालियर टैंक बम्बई में हुआ था। 1885 में जब कांग्रेस की स्थापना हुआ था तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में सबसे पहला हुआ था इसका अधिवेशन, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सबसे पहले 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और उमेश चंद्र बनर्जी इसकी अध्यक्षता किए थे। और स्थापना जो किया गया था एवं ऑक्टोबियन हुम द्वारा किया गया था इसका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, 1857 ईस्वी को विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। जो 1857 का विद्रोह था, ठीक है, तो ये सर्वप्रथम कहाँ से, तो बैरकपुर छावनी से 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे द्वारा शुरुआत किया गया था। ठीक, विद्रोह का। तो यह हो जाएगा आपको कहाँ से, बैरकपुर से। अगर बैरकपुर ऑप्शन में नहीं रहता तो मेरठ आप लगाते, लेकिन शुरू में एकदम स्वतः जो मंगल पांडे वाला स्टार्ट किया गया था, चर्बी युक्त जो आपको करतूत से उसे चलाने से मना कर दिया गया था, तो ये मंगल पांडे द्वारा, फिर उनको फांसी की सजा दे दिया गया था। फिर मेरठ में देखिएगा फिर व्यापक रूप से स्टार्ट होता है। ठीक, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, बैरकपुर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, क्वेश्चन नंबर 67 क्या है कि कैबिनेट मिशन योजना में कौन से प्रस्तावित नहीं था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 67 को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा तब समझ में आएगा। कैबिनेट मिशन योजना में कौन सा प्रस्ताव नहीं था। कैबिनेट मिशन का आपको देखिएगा जो बनता है ये मार्च 1946 में भारत आता है और इसके मुख्य उद्देश्य में आपको रहेगा भारतीय संघ का निर्माण, सही है,
अंतरिम सरकार की स्थापना सभी है, संविधान सभा के लिए चुनाव सही है, लेकिन पाकिस्तान के निर्माण वाला ये वाला प्रॉपर नहीं था इसमें, कैबिनेट मिशन सिफारिश में। तो ये वाला आंसर क्या हो जाएगा, यही आपको आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछ रहा प्रस्तावित नहीं था, तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया। 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह हुआ था तो महात्मा गांधी जी पर मोतिहारी में अब देखिएगा मुकदमा चलाया गया था। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको 68 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य पहली बार घोषित किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आपको लाहौर अधिवेशन जब 1929 में हुआ था तो पूर्ण स्वराज पहली बार अपना लक्ष्य घोषित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। 69 के आंसर क्या हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन 1929 इसकी 1929 में। ठीक, तो ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है। कराची अधिवेशन 1931 में आपको जो हुआ था, मौलिक अधिकार के बारे में ये आता है, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा अध्यक्षता किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनवाई। टीपू सुल्तान अपनी राजधानी बनवाया था, ये आपको बताना है। तो ये कहाँ, श्रीरंगपट्टनम में, श्रीरंगपट्टनम में। ठीक, मैसूर का शासक था और अंग्रेजों के साथ तृतीय आंग्ल मैसूर पूछता है, 1792 में हुआ था, याद रखिएगा, और इसी संधि के अकॉर्डिंग हुआ था श्रीरंगपट्टनम। क्वेश्चन नंबर 71, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली। आपको बताना है, कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली कब, तो ये हुआ था कुषाणों के समय, कुषाणों के समय ये हुआ था। ये आपको देखिएगा कि इंडो ग्रीक शैली आपको जो है गंधार शैली या ग्रीक बुद्धिस्ट शैली भी आप इसे कह सकते हैं, इसका प्रमुख बिंदु गंधार था, अतः इसे गंधार शैली कहा जाता है। इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियाँ काले स्लेटी पाषाण से बनाई गई थी, काले स्लेटी जो पत्थर था उससे बनाई गई थी, और स्वार्थिक विकास इसका जो हुआ था ये कुषाणों के समय में हुआ था। कुषाणों ने ही सबसे पहले शुद्ध सिक्के, एकदम सोने के अच्छे सिद्ध सिक्के कुषाणों ने ही जारी किया था, और सबसे अधिक सिक्के जो सोने के सिक्के जारी किया गया था ये गुप्तों द्वारा जारी किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछता है तो ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, क्वेश्चन 72 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। ठीक, ये क्वेश्चन पूछता है। एवं हुम, जिन्हें बोला जाता है एलन ऑक्टोबियन हुम, इनके द्वारा ही किया गया था मुंबई में। ठीक, और इसकी अध्यक्षता सबसे पहले जो किया गया था उमेश चंद्र बनर्जी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं हम, कांग्रेस पार्टी ने किस वर्ष पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। वहीं क्वेश्चन आपको आ गया घुमा फिरा कर। तो कांग्रेस पार्टी ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया था 1929 में। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, कौन से प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं। गुरुदेव किन्हें बोला जाता है, तो गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। महात्मा गांधी ने पहली बार उन्हें गुरुदेव बोला था। ये हमारे राष्ट्रीय गान जन गण मन लिखे थे, सबसे पहले इन्हें ही भारत में नोबेल पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में, इनके पुस्तक गीतांजलि के लिए। ठीक है, याद रखिएगा कि इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर को बोला जाता है क्या, गुरुदेव के नाम से। 74 के आंसर ए हो जाएगा। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है तो लगा लीजिएगा। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, और राजा जी को सी राजगोपालचारी को राजा जी नाम जाना। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। क्वेश्चन नंबर 75, वंदे मातरम गीत के रचनाकार थे। वंदे मातरम जो गीत है इसके रचनाकार कौन थे, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 75 है। तो ये वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है और ये आनंद मठ से लिया गया है, और आनंद मठ के आपको लेखक कौन है, ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, कौन से प्रसिद्ध भारतीय नेता सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। सीमांत गांधी के रूप में कौन से जाने जाते हैं, तो खान अब्दुल गफ्फार खान भारतीय इतिहास में सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। ठीक, सविनय अवज्ञा आंदोलन में इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाया था, और लाल कुर्ती नामक संस्था का भी गठन किया था अंग्रेजों को भगाने के लिए। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 77, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये आपको बताना है। ठीक, जैसे उस समय आपको 1965 के करीब ये नारा दिया गया था, काफ़ी सूखा भी पड़ा था, युद्ध होने के कारण भी ये नारा दिया गया था। ये हमारे द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री द्वारा दिया गया था। और जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया था। तो इसके आंसर क्या हो जाए, ए लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 70 है, साइमन कमीशन पहली बार भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था पहली बार, ये आपको बताना है। तो साइमन कमीशन का 1927 में तो लंदन में गठन किया गया था, 1928 में ये पहली बार भारत आया था।
ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये 1919 के जो आपको आया था जो मेन, उसी को जांच करने के लिए था। ठीक, सुधार वाला जो आपको अधिनियम था 1919 वाला, उसको ही जांच करने के लिए था। लेकिन इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसका पुरजोर तरीका से विरोध हुआ था भारत में। 1928 इसका आंसर हो जाएगा, भारत में आया था। 78 का आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, जंतर मंतर का निर्माण किया गया था। जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। तो ये जयपुर के राजा थे, स्वाई जय सिंह ने इन्हें बोला जाता है। ये 5 वेधशाला का भी निर्माण कराए थे, जैसे दिल्ली, बनारस, जयपुर, उज्जैन तथा मथुरा में स्थित है। बी हो जाएगा, डी हो जाएगा, माफ कीजिए। क्वेश्चन जो 79 का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे? तो महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। ठीक, ये याद रखिएगा। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो एमजी रानाडे थे। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोपाल कृष्ण गुरु। मदन मोहन मालवीय ने बीएचयू की स्थापना किया था 1916 में, यह भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 81, पाकिस्तान से अलग राज्य आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? पाकिस्तान के अलग राज्य, पाकिस्तान के अलग राज्य के लिए, पाकिस्तान अलग होना चाहिए, आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये आपको बताना है। ये किया गया था मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। पाकिस्तान अलग आपको देश मांगा गया था, या अलग राज्य आप बोल सकते हैं, ये किया गया था। ठीक, और आंगा खां और सैमुल्लाह खां ने इत्यादि ने मुस्लिम लीग की निर्माण किया था। मुस्लिम लीग 1906 में आपको स्थापना होता है। तो उसमें किसका किसका नाम आता है? तो आंगा खां का नाम आता है और सलीमुल्लाह का नाम आता है। ठीक, डी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, महारानी विक्टोरिया को भारत का समग्री नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत का समग्री नियुक्त किया गया। बहुत बीबीआई क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, आपसे पूछता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो देखिए, 1857 के संग्राम के बाद 1858 में एक महारानी विक्टोरिया को भारत का समग्री बना दिया गया। लेकिन लॉर्ड लिटन ने महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी और दिल्ली के दरबार में, और उसी समय इन्हें समग्री घोषित किया गया था। तो ये आपको लगा सकते हैं कि 1977 में, कहीं कहीं 1976 दिया रहा था, कहीं कहीं 77 दिया रहा था। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 83 ध्यान पूर्वक पढ़िए कि वर्ष 1919 में भारतीय इतिहास से संबंधित है। जो वर्ष 1919 है, ये भारतीय इतिहास के लिए कौन से महत्वपूर्ण घटना के लिए है? ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था पंजाब में, जालियांवाला, जो कि पंजाब के अमृतसर में हुआ था। जनरल डायर ने निहत्थे लोगों पर आपको गोलियां चलवाई थी, आदेश दिया था। ठीक, तो ये आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 84, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य जो था, ये मौर्य वंश की स्थापना किया था। और मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था, ये बृहदर्थ था। कौन था? बृहदर्थ। सी हो जाएगा, इस आंसर हो जाएगा। पुष्यमित्र शुंग ने बृहदर्थ की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, अंग जनपद की राजधानी थी। अंग जनपद जो है, इसकी राजधानी कहाँ है? तो ये आपको पूछ रहा है, इसकी राजधानी क्या है? चंपा है। अंग का क्या हो जाएगा? चंपा हो जाएगा। और ये पूछता है कि 16 महाजनपद की जो आपको विवेचना है या वर्णन जो दिया गया है, वर्णन किया गया है, ये कौन से? तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन है, जिसमें से एक अंग महाजनपद है जिसकी राजधानी चंपा है। ठीक, ये भागलपुर वाला, मुंगेर वाला क्षेत्र में आपको मिलेगा, बिहार के। ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? सिंधु सभ्यता जो है निम्नलिखित में से किस काल में पड़ता है? तो सिंधु सभ्यता उसकी लिपि न पढ़े जाने के कारण उसे आदि ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल। क्वेश्चन नंबर 87, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? 1878 का जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, ये लॉर्ड रिपन ने 1882 में, ये आपको देखिएगा रद्द किया गया था। यहाँ देख, इसके आंसर क्या हो जाएगा? तो 87 के आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। और ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया किसने था? तो लॉर्ड लिटन ने लाया था 1878 में, और ये रद्द कर दिया गया था 1882 में। किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन द्वारा। तो 87 के आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे, ये आपको बताना है। वैलेंटाइन सिरोल, ये जो है इंडियन अनरेस्ट के लेखक हैं। याद रख, अपनी पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक भी ये बोलते थे। कौन ये बोले थे? तो वैलेंटाइन चिरोल ने अपने पुस्तक जो है इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक कहा है। ठीक, तो ये वैलेंटाइन चिरोल हो जाएगा, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? उलगुलान जो विद्रोह है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है बिरसा मुंडा से, मतलब बिरसा मुंडा से ये जुड़ा हुआ है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। उलगुलान विद्रोह कहा जाता है बिरसा मुंडा विद्रोह को।
ठीक, 1899 करीब ये देखिएगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की? INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की, आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 सोचिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह आप बोल सकते हैं। आईएनए की स्थापना का ख्याल सर्वप्रथम कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया और वे आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति भी माने जाते हैं। ठीक, ये हो जाएगा, यहाँ पर कैप्टन मोहन सिंह होगा, इनकी ही उपज थी। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए कि 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में आयोजित हुआ था या किस शहर में हुआ था, आपको बताना है 91 का। तो देखिए 1920 में खिलाफत कमेटी के इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया गया और गांधी जी को आंदोलन की अगुवाई करने का अधिकार सौंपा गया और 1920 में ही असहयोग आंदोलन शुरुआत भी हुआ था। ठीक, ये याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 91 का आंसर सी हो जाएगा। और खिलाफत आंदोलन आप देखिएगा जुड़ जाता है असहयोग आंदोलन के साथ, मुसलमानों का भी सहयोग मिल जाता है। और फिर यहाँ पर देखिएगा ये वापस कब होता है, तो चोरा चोरी कांड जो होता है 5 फरवरी 1922 को, उसमें आप देखिएगा कि आपको गोरखपुर में 22 पुलिस वालों को जला दिया जाता है वहाँ के लोगों द्वारा, भीड़ों द्वारा। तो फिर आहत होकर महात्मा गांधी ये असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। ठीक, 11-12 फरवरी आप देखिएगा 1922 को। क्वेश्चन नंबर 92 देखिए, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार जो है ये किसने शुरुआत किया था? ठीक, तो ये आपको तारकनाथ दास ने वैंकूवर में ये शुरुआत किया गया था। तो 92 के आंसर क्या हो जाएगा? तारकनाथ दास। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, दो अस्पा या सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की? दो अस्पा या सिंह अस्पा जो प्रथा है ये किसने आपको शुरुआत किया था? तो दो अस्पा या सिंह अस्पा जो व्यवस्था है ये मनसबदारी व्यवस्था का ही कुछ परिवर्तन वाला रूप है जो कि जहांगीर ने शुरुआत किया था। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 क्या है? किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? चंद्रगुप्त का जो प्रभाव था पश्चिम भारत तक फैला हुआ था। यह रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख जो कि गुजरात से पता चलता है कि गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुजरात के शक शासकों को पराजित कर चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो 94 के आंसर क्या हो जाएगा? रुद्रामन का जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रभाव पश्चिम तक फैला हुआ था। सी हो जाएगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, केवल वह स्तंभ जिसे अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, वह स्तंभ का नाम बताना है जिसमें मगध से सम्राट बताया गया है, अशोक को स्वयं को बताया है। ये कौन सा है? तो यह है भ्राम्भु स्तंभ। अशोक के भ्राम्भु वैराट अभिलेख में स्वयं को देवनाम प्रिय या देवनाम प्रियदर्शी भी इन्हें बोला जाता है। तो इन्हें आपको बताया गया है प्रियदर्शी राजा, मगध के प्रियदर्शी राजा अशोक। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? 95 के आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, 12 मसा की रचना किसने की? 12 मसा की रचना किसने की आपको बताना है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में रानी आपको पद्मावती की विरह वियोग का वर्णन 12 मासा के रूप में किया है। ये एक में होना चाहिए 12 मासा, ठीक, के रूप में आपको कौन किया है? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में रानी पद्मावती के विरह वियोग का वर्णन किया है 12 मासा के रूप में। तो 96 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? मलिक मोहम्मद जायसी। 96 के आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखिए, किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था, ये आपको बताना है। तो गुप्त वंश के शासकों ने, गुप्त वंशीय शासक ने मंदिरों और ब्राह्मणों को आपको जो है ये अनुदान सबसे अधिक दिया था मंदिर के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र जो है यह किस पुस्तक में मिलता है? ठीक, तो ये आप देखिएगा ये पुस्तक जो है ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है। कौन सा? ऋग्वेद के तृतीय। ऋग्वेद सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा वेद है। तो 98 के आंसर यहाँ पर आपको सी लगा लेना होगा। सूर्य को समर्पित है ये आपको गायत्री मंत्र। क्वेश्चन नंबर 99, सल्तनत काल के सिक्के टाक्का सासगनी एवं जीतल किन धातुओं के बने होते थे? आपको बताना है। सासगनी या जीतल किन धातुओं के बने होते थे सिक्के, जो टाक्का, सासगनी और जीतल? 99 को आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा चांदी और तांबा के। सल्तनत काल में टांका और सासगनी जो है सिक्के चांदी के बने होते थे, जबकि जीतल जो है ये ताम्र मुर्दा होती है, मीन्स तांबा का बना होता था। ठीक, और टांके और जीतल में 1:48 का होता था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको देखिए, क्वेश्चन नंबर ये कौन था? 99 था। क्वेश्चन नंबर 100 देखिए, 100 क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक माने जाते हैं ये कौन माने जाते हैं बताना है। तो ये है आपको मौखली घोषाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मौखली पुत्र घोषाल थे।
ये याद रखिएगा। मौर्य सम्राट जो है बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी माने जाते हैं। जो बिंदुसार थे वो थे, और जो चंद्रगुप्त मौर्य इनके पिताजी थे बिंदुसार के, वो आपको किसके माने जाते हैं, तो जैन धर्म के। और अशोक किसका माना जाता है, बौद्ध धर्म के। ठीक, तो ये याद रखिएगा, पूछता है आपसे तो आराम से कर लेना होगा। बिंदुसार के उत्तराधिकारी अशोक ने आजीवकों को रहने के लिए बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। ये भी याद रखिए, आजीवक संप्रदाय के जो लोग हैं उन्हें रहने के लिए, जिसका नाम है कर्ण गुफा, चौपार गुफा, सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी गुफा, ये सब नाम है इसका। ठीक, तो इसके आंसर 100 के आंसर हो जाएगा डी। टोटल देखिए मैंने 100 क्वेश्चन इसमें भी कराया, और ऐसे ही लगातार आपका सेट आते रहेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। और अगला जो सेट आएगा वो संविधान का आएगा। देखिए सभी सब्जेक्ट से मैं कराऊंगा, साइंस से भी कराऊंगा। टोटल मैं बोला हूँ 2500 क्वेश्चन कराने के लिए तो कराऊंगा। हाँ, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, देख लीजिएगा, क्योंकि लगातार वीडियो आते रहेगा। नोटिफिकेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन वहाँ पर लिंक जरूर मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।